आपने नोटिस किया होगा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में अपनी फिल्मों के लिए बड़े फेस्टिवल्स या नेशनल हॉलीडेज बुक करने की होड़ मची रहती है। हर बड़ी फिल्म के मेकर्स क्रिसमस, दिवाली या ईद वीकेंड लेना प्रेफर करते हैं। दिवाली पीरियड में सबसे मुश्किल होती है फिल्म लक्ष्मी पूजन के दिन ही रिलीज होना या लक्ष्मी पूजा दिन फिल्म के पहले बिजनेस वीकेंड में ही आना। जहां तक हो सके सभी इस दिन फिल्म को रिलीज करना अवॉइड करते हैं। दिवाली सीजन प्लान करने वाले मेकर्स हमेशा पोस्ट दिवाली डे यानी लक्ष्मी पूजा के नेक्स्ट डे रिलीज पे टिल्ट करते हैं, क्योंकि ये आर्ग्यूएबली हिंदी सिनेमा के लिए बॉक्स ऑफिस वाइज सबसे बड़ा दिन होता है। लेकिन इस दिन का 100% यूटिलाइजेशन करने के लिए फिल्म भी उतनी अपीलिंग होनी चाहिए। एक एनालिसिस फैक्ट के साथ शेयर करके रीजन आपको मैं बताता हूँ कि दिवाली डे प्रीफर ना करके लोग पोस्ट दिवाली दिन क्यों बुक करते हैं। मेन दिवाली यानी लक्ष्मी पूजन डे और उसके नेक्स्ट डे में बिजनेस वाइज कितना ह्यूज डिफरेंस होता है, ये समझाने के लिए मैं दिवाली पीरियड के सभी 3 पॉसिबल रिलीज मेथड्स पे पास्ट में रिलीज फिल्में और उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स को आपके सामने रखूंगा, जिससे ये समझना सबके लिए आसान हो जाएगा। दिवाली सीजन में 3 तरीके से पिक्चर रिलीज होती है। पहला प्री दिवाली यानी दिवाली से 1 या 2 दिन पहले फिल्म का रिलीज होना। दूसरा तरीका है सेम दिवाली यानी लक्ष्मी पूजा डे रिलीज करना, जो जनरली 99% टाइम अवॉइड किया जाता है अनलेस दिवाली फ्राइडे के दिन ही पड़ जाए या फिल्म के मेकर्स एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं अपने पहले बिजनेस वीक में। लास्ट और सबसे बेस्ट एंड बेनिफिशियल रास्ता होता है फिल्म दिवाली के नेक्स्ट रिलीज करना, जिसके लिए हर मेकर दौड़ता है। अब इन फॉर्मेट्स पे रिलीज्ड फिल्म्स और उनके बिजनेस पे चर्चा कर लेते हैं। 2019 में रिलीज हुई हाउसफुल 4 तो शायद आपको याद होगी, उसके मेकर्स ने फिल्म के लिए लक्ष्मी पूजन के 2 दिन पहले की डेट चुनी थी, मतलब प्री दिवाली रिलीज मोड को फॉलो किया था। इस फिल्म ने पहले दिन फ्राइडे अबाउट 19 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन अपने पहले रविवार जो ओरिजिनल दिवाली डे यानी लक्ष्मी पूजा के दिन था, उस दिन मेयरली 16 करोड़ ही कलेक्ट कर पाई, जबकि यूजुअली फिल्में अपने पहले संडे को अपने पहले दिन से ज्यादा ही कलेक्शन करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऋतिक रोशन की उस टाइम की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा हाइप्ड एंड मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिस 3 भी दिवाली के 2 दिन पहले रिलीज हुई थी और सेम लाइक हाउसफुल 4 दिवाली डे पे उसने भी 16 करोड़ का ही बिजनेस किया था। ये 16 करोड़ हिंदी सिनेमा से किसी भी फिल्म का हाईएस्ट कलेक्शन है दिवाली डे पे। क्रिस 3 और हाउसफुल 4 तो प्री दिवाली रिलीज फिल्में थी, इनके लिए दिवाली डे ओपनिंग नहीं था, तो मे भी पहले 2 दिन उन ऑडियंस को कंज्यूम कर चुकी थी ये फिल्में जिन्हें फिल्म सबसे पहले देखने की भूख होती है, जिससे दिवाली डे पे इनका 2-3 करोड़ वैल्यू कम रहा जितना दिवाली का इनके लिए फर्स्ट डे होने पे ये फिल्में कर सकती थी। अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजन यानी दिवाली डे पे रिलीज हुई फिल्मों के बारे में। शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी और हाइप्ड फिल्म याद है आपको? ना, रईस नहीं। सोशल मीडिया ज़माने से थोड़ा पीछे जाइए, 2011 की दिवाली डे रिलीज रावण, उस टाइम की सबसे महंगी हिंदी फिल्म। टॉप क्लास वीएफएक्स के बाद भी रावण अपने ओपनिंग डे पे पौने 15 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई थी। फिर उसके अगले साल 2012 में दिवाली डे पे 2 फिल्में रिलीज हुई थी, शाहरुख की जब तक है जान और अजय देवगन संजय दत्त स्टारर सन ऑफ सरदार, जिसमें पहली ने 12.5 करोड़ तो दूसरी ने 9.5 करोड़ कलेक्ट किया था। प्री दिवाली और दिवाली डे रिलीज के केसेस में आपने देखा कि बॉक्स ऑफिस लक्ष्मी पूजा के दिन लोवेस्ट लेवल पे रहता है, क्योंकि हिंदुओं के लिए दीपावली लक्ष्मी पूजन सबसे बड़ा त्यौहार है। एटलीस्ट इस एक दिन के लिए तो हर हिंदू पूजा पाठ करता ही है, वो चाहे श्रद्धा से हो या लालच और स्वार्थ से, पर भगवान के आगे माथा जरूर टेकते हैं। लोग ऑफिस और घर में पूजा करते हैं, फिर फैमिली एंड बच्चों के साथ लाइट्स और क्रैकर्स का ये दिन हंसी खुशी सेलिब्रेट करते हैं। ये एक दिन होता है जहाँ पब्लिक बाहर की दुनिया भूल जाती है, लोग बाहर जाना भी अवॉइड करते हैं। यहाँ तक कई नॉन नेशनल चैनल वाले थिएटर्स भी पोस्ट नून शट रखे जाते हैं। अब बात करते हैं पोस्ट दिवाली डे रिलीज फिल्म्स की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये डेट इंडस्ट्री के लिए हॉट प्रॉपर्टी है। दिवाली का अगला दिन, जिसे हिंदू कैलेंडर से न्यू ईयर कंसीडर करते हैं, ये एक तरीके से बिग नेशनल हॉलीडे है, तो इस दिन अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो ऑब्वियस है वो ह्यूज हॉलीडे का बेनिफिट पाएगी। फिल्म में अगर कोई बड़ा सुपरस्टार रहा तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोने पे सुहागा हो जाता है। भले ही फिल्म खराब निकल जाए, लेकिन अगर ट्रेलर ने हाइप जनरेट कर लिया है तो वो फिल्म पोस्ट दिवाली रिलीज पे डेफिनेटली ऑल टाइम हाईएस्ट ओपनर्स की लिस्ट में अपना नाम लिखा देगी। जैसे हैप्पी न्यू ईयर 2014 में 36 करोड़ प्लस नंबर के साथ उस टाइम की सबसे ज्यादा फर्स्ट डे बिजनेस करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई थी। प्रेम रतन धन पायो अप्रोक्स 40 करोड़ का बिजनेस कर 2015 में बिगेस्ट ओपनर ऑफ ऑल टाइम बनी थी। फिर 2018 में आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी ऑलमोस्ट 50 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग ली थी। यहाँ तक कि पहले मेंशन की हुई हाउसफुल 4, जिसके लिए दिवाली का अगला दिन उसके रिलीज का चौथा दिन था और वो फिल्म निगेटिव रिव्यूज पे सर्वाइव कर रही थी, स्टिल इस बड़े हॉलीडे पे उसने 34 करोड़ प्लस कलेक्शन किया था। अब तीनों रिलीज मेथड्स को साथ में एनालाइज करके देखते हैं। जिस शाहरुख खान ने पोस्ट दिवाली 36 करोड़ मार्क टच करके ऑल टाइम हाईएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया था, वही शाहरुख खान अपने कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म के साथ दिवाली डे पे 15 करोड़ का फिगर नहीं छू सके थे। इससे दिखता है कि दिवाली का दिन कितना इम्पैक्ट डालता है हिंदी सिनेमा मार्केट में। अब अगर आपके मन में ये डाउट है कि पहले के मुकाबले अब फिल्मों का बिजनेस बढ़ चुका है, टिकट रेट्स इन्फ्लेट हुए हैं और सिनेमा स्क्रीन्स भी बढ़े हैं, तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। ये बिजनेस ग्रोथ फार्मूला तभी कंसिडरेबल है जब हम इन एस्पेक्ट्स को 10-15 साल पहले की वाली रिलीजेस से कंपेयर करें। उस वक्त फिल्में हाईएस्ट 3000 स्क्रीन पे आती थी और प्राइजेस आज से अच्छे खासे कम होते थे, पर 2017, 18, 19 से आज के बिजनेस को कंपेयर करें तो बिजनेस हार्डली 5 से 10% तक बढ़ा है। तब भी फिल्म 40-50 करोड़ पहुंचे, वो बड़ी बात थी। आज भी बिजनेस ऑर्गेनिकली 55-60 करोड़ के अराउंड ही घूमता है। बस यहाँ ऑल टाइम हाईएस्ट टिकट रेट्स और कॉर्पोरेट बुकिंग सब गेम चलाते हैं।
चलिए उस ग्रोथ वाले मैथमेटिक्स को दिवाली रिलीजेस पे अप्लाई करते हैं, जिससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि टाइगर 3 का दिवाली डे पे हाईएस्ट पोटेंशियल कितना हो सकता है और पोस्ट दिवाली डे कैसे ह्यूज जंप मिलेगा इसे। पहले मैंने आपको बताया कि हाउसफुल 4 और केसरी 3 ने लक्ष्मी पूजा के दिन 16 करोड़ का बिजनेस किया था, जो अब तक किसी भी सिंगल फिल्म के लिए हाईएस्ट है। उन फिल्मों के लिए दिवाली का दिन उनके रिलीज का तीसरा दिन था, तो हाइपोथेटिकली अगर वो दिन इन फिल्म्स का पहला दिन होता तो ये फिगर 20 करोड़ के आसपास जा सकता था। एक बात गौर कीजिएगा कि केसरी 3 ने 2013 में 16 करोड़ किया था, लेकिन उससे 6 साल बाद रिलीज होने के बावजूद हाउसफुल 4 उतना ही पैसा कलेक्ट कर पाई, जबकि इन 6 सालों में बिजनेस 5-10% तो ग्रो हुआ ही होगा। जो फर्क इन दोनों फिल्मों के लाइफ टाइम कलेक्शन में नोटिस किया जा सकता है। जहां केसरी 3 उस टाइम की सबसे बड़ी फिल्म होते हुए भी 178 करोड़ की कमाई कर पाई थी, लेकिन हाउसफुल 4 उस लेवल की ना होते हुए भी 200 करोड़ तक पहुंच गई थी। ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ था, लेकिन दिवाली डे पे देखने को नहीं मिला। मान लेते हैं कि ग्रोथ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि हाउसफुल 4 निगेटिविटी फेस कर रही थी, लेकिन जब ओवरऑल फिल्म पास्ट फिल्म से ज्यादा कमा सकती है तो दिवाली के दिन ही निगेटिविटी का असर तो नहीं दिखेगा। इसका साफ साफ यही मतलब है कि अब भी दिवाली के दिन बहुत कम ऑडियंस सिनेमा तक जाती है। 2012 की दिवाली का दिन जब तक है जान एंड सन ऑफ सरदार के लिए उनका पहला बिजनेस डे था। उस दिन दोनों फिल्म्स ने कंबाइंड 22 करोड़ का बिजनेस किया था। तब से अब तक किसी हिंदी रिलीज का पहला दिन दिवाली नहीं रहा है। सीधे टाइगर 3 मेकर्स ने ये डेट बुक किया है। टाइगर 3 का फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग रिपोर्ट पास्ट के हाईएस्ट दिवाली डे फिगर्स का आज के वैल्यू में रिवाइज किया हुआ एडजस्टेड नंबर ही इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एडवांस बुकिंग भले कुछ लेवल तक जा रहा है, लेकिन स्पॉट बुकिंग शायद इससे भी कम होगी। जैसे जब तक है जान एंड सन ऑफ सरदार ने 2012 में कंबाइंड बिजनेस 101 प्लस 89 बराबर 190 करोड़ के पास का किया था, जो ट्रेड साइड बॉक्स ऑफिस इंडिया के करंट एडजस्टेड वैल्यू में मैक्स 242 करोड़ के बराबर, मतलब पहले से अप्रोक्स 27.37% ज्यादा। तो उस दिवाली के कंबाइंड 22 करोड़ को लगभग 28% बढ़ा लेते हैं, जो 28 करोड़ फिगर तक पहुंचेगा। मतलब उस वक्त से अभी के बिजनेस की तुलना करें तो सम मोर इन्फ्लेशन इन टिकट रेट से भी टाइगर 3 इन बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ऑर्गेनिक तरीके से 30 से 32 करोड़ बिजनेस कैपेसिटी रखती है, क्योंकि सिर्फ टिकट रेट्स और नंबर ऑफ स्क्रीन बढ़ने से क्या होगा जब ऑडियंस ऑक्यूपेंसी लो लेवल पे होगी। अब क्योंकि टाइगर 3 प्रीवियस दिवाली रिलीजेस से बड़ी फिल्म है, फ्रेंचाइजी और यूनिवर्स का बैकअप है इसके पास, तो हो सकता है कलेक्शन को थोड़ा और बूस्ट मिले एंड नंबर 35 करोड़ तक चला जाए। लेकिन इस दिन के टाइगर 3 बॉक्स ऑफिस फिगर्स यदि लोग जवान, पठान या KGF 2 की ओपनिंग को मैच करने का होप कर रहे हैं तो इनको फिल्म बिजनेस के मार्केट का कुछ आइडिया नहीं है, या फिर लोग अभी दिवाली बड़ी छुट्टी है ऐसा परसेप्शन रखते हैं, लेकिन इस दिन के निगेटिव साइड को किसी भी सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने कभी नहीं समझाया होगा इन्हें। टाइगर 3 अगर दिवाली दिन किसी भी तरीके से गदर 2 के ओपनिंग डे फिगर को क्रॉस कर लेती है तो वो वैल्यू रिकॉर्ड ओपनिंग के बराबर होगा, जो अभी तो नामुमकिन लग रहा है। पर क्या पता हिंदी बेल्ट के इंटीरियर रीजन्स की मास ऑडियंस और वो सर्किट जहां मुस्लिम क्राउड ज्यादा है जैसे सदर्न स्टेट्स और वेस्ट बंगाल की थिएटर गोइंग ऑडियंस फिल्म को गदर 2 ओपनिंग नंबर के आसपास तक ला दे। यार पहले दिन का जो भी नंबर आए, लेकिन दूसरे दिन से श्योरली फिल्म रिकॉर्ड नंबर्स का टारगेट रखेगी। तीसरे और चौथे दिन भी टाइगर 3 अपने ओपनिंग डे से ज़्यादा बड़ा नंबर लाएगी बॉक्स ऑफिस पे, अनलेस फिल्म खराब बनी हो। चलिए अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, धन्यवाद।